नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इससे हम लोग पाषाण काल से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, बी है पुरातात्विद, सी है पूरा वनस्पति शास्त्री और डी है इतिहासकार। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण शुरुआत की। अतः जो है इसमें ए और बी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ए है थॉमसन ने, बी है लुबाक ने, सी है टेलर ने और डी है चाइल्ड्स ने। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए है निचले पूर्व पाषाण काल में, बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी है ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी है मध्य पाषाण काल में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। ए है लंघनाज, बी है वीरभाजनपुर और सी है आदमगढ़, डी है चोपनी मांडो। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा आदमगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए है चोपनी मांडो से, बी है काकोरिया से, सी है महदहा से और डी है सराय नाहर राय से। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए है सराय नाहर राय से, बी है महदहा से, सी है लेखहिया से और डी है चोपनी मांडो से। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए है सराय नाहर राय से, बी है दमदमा से, सी है महदहा से और डी है लंघनाज से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ।
दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, जो एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ए है नवपाषाण काल में, बी है मध्य पाषाण काल में, सी है पूरा पाषाण काल में और डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा नवपाषाण काल में। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, सी है नलमाला पहाड़ियाँ और डी है नर्मदा घाटी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, जो होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ए है गंगा नदी, बी है यमुना नदी घाटी, सी है नर्मदा घाटी और डी है ताप्ती घाटी। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ए है गेहूं, बी है चावल, सी है जौ और डी है बाजरा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया है। ठीक है, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो है 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए है कोल्डिहवा से, बी है लहुराय देव से, सी है मेहरगढ़ से और डी है कोटवा से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा लहुरा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व जो है गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, जो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने के स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह है ब्रह्मगिरी से, बी है बुरझोम से, सी है कोल्डिहवा से और डी है मेहरगढ़ से। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए है लोथल, बी है हड़प्पा, सी है मेहरगढ़, डी है मुंडीगा।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? ए है मुंडीगाग, बी है मेहरगढ़, सी है दम्बसादत और डी है बालाकोट, ई है अमरी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए है अंजीरा से, बी है दमसदात से, सी है किलीगुल मोहम्मद से और डी है मेहरगढ़ से। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए है धौलावीरा, बी है किलीकुल मोहम्मद और सी है कालीबंगा, डी है मेहरगढ़। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा मेहरगढ़। दिए गए विकल्प में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईस्वी पूर्व है, जबकि किलीगुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व एवं 3500 ईस्वी पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए है औदे, बी है बोरी, सी है बागोर, डी है लखनिया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा बागोर। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए है पुरापाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, सी है ताम्रपाषाण युग और डी है लौह युग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक यानी कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, दो है ये लोग चावल से परिचित नहीं और तीन है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चार है यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। सही विकल्प का चयन करना है। तो ए है 1, 3 एवं 4 सही है, बी है 1 एवं 2 सही है, सी है 1, 2 एवं 3 सही है, डी है 3 एवं 4 सही है। तो क्या होगा उत्तर इसमें? तो इसमें देखिए 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए है आमरी, बी है मेहरगढ़, सी है कोटदीजी और डी है कालीबंगा। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन बी हो जाएगा मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए है के.डी. वाजपेयी ने, बी है बी.एस. वाकंकड़ ने, सी है एच.डी. सांकलिया ने और डी है मार्टिमर व्हीलर ने। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली जो मध्य प्रदेश में, इसका उत्खनन जो है दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपसाड़ी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है छत्तीसगढ़ और डी है मध्य प्रदेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यह है सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी है मंदिर के रूप में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार है जैसे शिष्ट समाधि, पीट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर। ठीक है। अगला प्रश्न है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी स्थल से संबंधित है? ए है बुद्धिहाल, बी है संगनकलू, सी है कुलडीहवा और डी है ब्रह्मगिरी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है गुफाओं के शैल चित्र, बी है खनिज, सी है बौद्ध प्रतिमाएं और डी है सोन नदी का उपागम स्थल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए है भोपाल, बी है पंचमढ़ी, सी है सिंगरौली, डी है अब्दुल्लाहगंज रायसेन। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा अब्दुल्लाहगंज रायसेन। अगला प्रश्न है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए है घगरिया, बी है भीमबेटका, सी है लेखाहिया और डी है आदमगढ़। तो क्या है उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा भीमबेटका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यह है माधव स्वरूप वत्स, बी है एच.डी. संकालिया, सी है बी.एस. वाकंकर और डी है वी.एन. मिश्रा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा बी.एस. वाकंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में बी.एस. वाकंकर ने की थी
यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। अगला प्रश्न है, भीमबेटका को किसने खोजा था? ए है डॉक्टर HD सांखेलिया, बी है डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, सी है डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर और डी है डॉक्टर राजवली पांडे। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? ए है हस्तिनापुर में, बी है अक्षिछत्र में और सी है नोह में और डी है लाल किला में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्डी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। VB लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। अगला प्रश्न है, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यह है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, सी है दक्षिण से उत्तर की ओर और डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या होगा उत्तर इसका? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति जिसको कहा जाता है, यहाँ के नेवासा, दैमाबाद, कोठय, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? यह है ब्रह्मगिरी, बी है बुर्जहोम, सी है चिराद और डी है मॉस्की। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? यह है बुर्जहोम, बी है कुलडीहवा, सी है चौपानी मांडो और डी है मांडो। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए है बुर्जहोम से, बी है कुलडीहवा से, सी है ब्रह्मगिरी से और डी है संगनकल्लू से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण दिया है। एक है बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, दो है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, तीन है गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सुमेलित है? यहाँ ए में केवल एक, बी में केवल एक और दो, सी केवल तीन और डी दो और तीन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, दो और तीन जो है सही सुमेलित है। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर
रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरा स्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वाणाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए है मोरहना पहाड़, बी है घघरिया, सी है बगही खोर और डी है लेखहिया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, लेखहिया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है तथा अधिकांश क्षति विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ए है संस्कृति, बी है पर्यटन, सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और डी है मानव संसाधन विकास। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है जॉन मार्शल, सी है मॉर्टिमर व्हीलर और डी है जेम्स प्रिसेन। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ए है गुवाहाटी, बी है बस्तर, सी है भोपाल और डी है चेन्नई। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब चलते हैं, धन्यवाद।